हेलो दोस्तों। आज आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप आधार इनरोलमेंट सेंटर जाते हैं, आधार सेवा केंद्र यानी कि जाते हैं, वहाँ आपको आधार बनवाने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि वहाँ एक फॉर्म पकड़ा दिया जाता है। जिस फॉर्म को ज़्यादातर लोगों को मालूमात नहीं होती है, कैसे भरा जाएगा, इतने ढेर सारे कॉलम होते हैं, उसको कैसे भरेंगे, इन कॉलमों को हमें नहीं पता। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे जो आधार जिसका अपडेट होना है या मेरा जो होना है, उसकी एज कितनी है। या दोस्तों, जिनकी एज 5 से 0 से 5 साल तक है, उनके लिए अलग फॉर्म होता है। दूसरी बात, उसका दूसरा फॉर्म होता है 5 साल के ऊपर, 5 से 18 साल तक के लिए अलग फॉर्म होता है और 18 साल से ऊपर के लिए अलग फॉर्म होता है। तो दोस्तों, हम बताते हैं आपको आज चलिए कि 5 से 18 साल के अंदर का जो फॉर्म होता है, वो कैसे भरा जाता है। या फिर आपको 5 से 18 छोड़िए, आपको 18 से प्लस वाले बताते हैं। 18 से प्लस वालों का फॉर्म कैसे, क्योंकि वो फॉर्म मेरे पास अवेलेबल है। तो अभी आपको दिखाते हैं 18 प्लस वाला फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप नया बनवाने जाते हैं तो यहाँ टिक मारेंगे न्यू इनरोलमेंट में। अपडेट पे टिक नहीं मारेंगे। अगर अपडेट करा रहे हैं तो अपडेट पे टिक मारेंगे। अगर अपडेट कराएंगे तभी आधार नंबर होगा, तो आधार नंबर इस कॉलम में भरना है आपको। तो हमें न्यू बनवाना है, तो आधार नंबर नहीं डालना है। फिर दोस्तों, इसमें डालेंगे मोबाइल नंबर। ये अपडेट कॉलम होता है, इन केस ऑफ अपडेट, ये लिखा हुआ है इन केस ऑफ अपडेट। तो आपको अपडेट का कॉलम नहीं छूना, नया बनवाने में ये नहीं छूना है, ठीक है। आपको न्यू एनरोलमेंट जो लिखा है ये होना है, इस पर टिक मारना है। फिर डायरेक्ट आपको यहाँ आ जाना है। नाम क्या है, कुछ भी माना, XYZ आपका नाम है, वो XYZ नाम लिख दीजिए। उसके बाद आप मेल फीमेल जेंडर जो भी आपकी है वो यहाँ पे टिक मारिए। माना कि मेल है तो आप यहाँ मेल में टिक मार दीजिए। याद रहे, टिक के बाद जो लिखा होता है उसका माना जाता है हिस्सा। फिर आपकी एज अप्रॉक्सीमेट जो हो रही है, पहले मान लिया जाता था, आज की डेट में फुल डेट ऑफ बर्थ मानी जाती। तो ये कॉलम आपका अभी कम अप्रॉक्सीमेट वाला यूज़ होता है। ये आपका डिक्लेयर और वेरीफाइड वाला होता है। तो वेरीफाइड से, अगर आपके पास बर्थ है तो वेरीफाइड होगा। वेरीफाइड में टिक मारेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी हो, सपोज दैट जो भी डेट है आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो आप डाल देंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी, ठीक है। सपोज दैट 2010 है। फिर आपको देखना है एड्रेस। एड्रेस में डायरेक्ट लोग यहाँ पे गलती करते हैं, अक्सर मकान नंबर डाल देते हैं, जो कि आपको मकान नंबर यहाँ नहीं डालना है। लिखा है ब्रैकेट में नेम ऑप्शनल केयर ऑफ, तो आपको केयर ऑफ डालना ऑप्शनल। दिल चाहे तो नहीं डालना, आपको नहीं डालिए। डालेंगे तो आपका फादर नेम, मदर नेम या गार्जियन नेम आ जाता है। तो आपको बेहतर है कि यहाँ पे फादर नेम डालना है। फादर नेम क्या समझ लीजिए, फादर नेम है बी, फादर नेम भी आपका XYZ AR, कुछ भी समझ लीजिए फादर नेम। फिर आपको यहाँ मकान नंबर लिखना अपना, सपोज दैट मकान नंबर कुछ भी है आपका, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए।